हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम सीखेंगे आज इनडिटरमिनेंसी कैसे निकालते हैं हम किसी भी स्ट्रक्चर की। तो देखो, इनडिटरमिनेंसी को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास इनडिटरमिनेंसी कितने टाइप की होती है। सबसे पहले हमारे पास दो टाइप की डिटरमिनेंसी होती है। एक होती है हमारे पास स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी और एक आती है हमारे पास काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी। ठीक है, एक आती है हमारे पास स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी और एक आती है हमारे पास काइनेटिक इनडिटरमिनेंसी। तो जो हमारी स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी होती है, इससे क्या करते हैं हम, इससे हमारे पास जो भी हमारे पास फ्रेम होगा या ट्रस होगी, उसके हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस निकालेंगे। तो हमारे पास जो स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी होती है, इससे हम अपने जो भी स्ट्रक्चर होता है उसके एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस को फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी आप बोल सकते हो हमारे पास जो एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस है उनको फाइंड आउट करने में हम यूज करेंगे। और वहीं पे आपको काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी जो है आपके पास, वो आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो इससे आप। उसके बाद आप रोटेशन इससे क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। मैं आपको इस लेक्चर में पूरी स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी समझा दूंगा। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपको काइनेटिक इनडिटरमिनेंसी समझा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप हम स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी, क्योंकि हमारे पास पहला टॉपिक यही है। तो स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी की डिग्री हम निकालना सीखते हैं। तो देखो, टॉपिक आ गया डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी। स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी। तो सबसे पहले मैंने आपको डिटर्मिनेट और इनडिटरमिनेट बीम जो है ये होता है वो समझा दिया था। ठीक है, मतलब आपके पास डिटर्मिनेट बीम कौन सा कब होगा और इनडिटरमिनेट बीम कब होगा। तो डिटर्मिनेट बीम कौन सा होता है, डिटर्मिनेट बीम आपका तब होता है जब आपके पास जो नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन है वो 3 के बराबर हो या 3 से कम हो, तब आपके पास डिटर्मिनेट होगा। और अगर वो 3 से ज्यादा आ रहे हैं तो आपके पास इनडिटरमिनेट होगा। ठीक है, तो अब जब कभी भी आपके पास डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी आएगी तो आपके पास इसका फॉर्मूला होता है डी एस इक्वल्स टू डी एस ई प्लस डी एस आई। ठीक है, ये एस ई आई क्या होता है, ये चीजें ये मैं आपको सभी चीजें भी बता दूंगा। बस हम ये फॉर्मूला आप याद रखो। मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा जिससे आप उसी ट्रिक में सारी वैल्यू फाइंड आउट लगाओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हम आप बोलोगे कि हम डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी में क्यों करते हैं, इससे हमें क्या मिलता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर है उसकी हम स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी का यूज करते हैं। मान लीजिए आपके पास जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी है ये आपके पास नेगेटिव आई गई या लेस देन 0 आ गई। ठीक है, सीधे लिख लेते हैं। अगर आपके पास जो डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी नेगेटिव आ गई तो आपके पास जो स्ट्रक्चर होगा वो आपके पास क्या होगा, अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगा। वो कौन सा स्ट्रक्चर आ जाएगा आपके पास, अनस्टेबल। अगर आपके पास डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी आपके पास 0 आती है तो आपके पास डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होगा। कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा आपके पास, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी आपके पास पॉजिटिव आ जाती है तो आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर आ जाएगा, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो डिटर्मिनेट है इसको आप क्या बोल सकते हो, जस्ट स्टेबल या जस्ट रिजिड भी बोल सकते हो, और इसको बोलोगे आप आवर स्टेबल और आवर रिजिड। तो आपने ये आपको भी ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हेन डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी इज नेगेटिव देन द स्ट्रक्चर इज, तो आपके पास ऑप्शन दे रखे होंगे। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आ जाता है कि आपको जब डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी आपके पास नेगेटिव है, 0 है या पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसके पास जो आपके पास डीएसआई होता है ये हम कहाँ यूज करेंगे, क्लोज लूप में करेंगे। ठीक है, तो जो आपके पास डीएसई होता है, डीएससी, इसका आपको मैं सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ। डीएससी का फॉर्मूला क्या आता है आपके पास, डीएससी का आपके पास फॉर्मूला आता है आर माइनस ई माइनस ए। आपके पास ये जो आर होती है हमारे पास अननोन रिएक्शंस होती है, ये मैं आपको सभी बता दूंगा अननोन रिएक्शन के बारे में। ई हमारे पास इक्विलिब्रियम रिएक्शंस होती हैं, इक्विलिब्रियम रिएक्शंस हो जाएंगी, जो कितनी होगी हमारे पास, 3 होगी, समेशन ऑफ एक्स एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई और मोमेंट वाली। और ए जो आता है हमारे पास एक क्या होता है, ये इंटरनल हिंज होता है। कौन सा आता है हमारे पास, इंटरनल हिंज होता है हमारे पास। और इस इंटरनल हिंज को कैसे निकालते हैं हम, समीशन ऑफ एम डैश माइनस 1। अब बस ये फॉर्मूला याद देखते जाओ, आपको मैं सारे क्वेश्चन फाइंड आउट करना सिखा दूंगा। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले हम बीम की इनडिटरमिनेंसी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीम, तो बीम के रिलेटेड मैंने आपको एसएफडी बीएमडी भी साथ साथ में स्टार्ट किया, तो उसमें आपने बीम समझा होगा क्या होगा। तो देखो सबसे पहले आपने ये देखा कौन सी सपोर्ट है, उसमें मैंने आपको सपोर्ट भी समझा रखी है। आपके पास हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट पे कितनी रिएक्शंस आती हैं, 2 रिएक्शंस आती हैं। तो एक आपके पास वर्टिकल रिएक्शन आ गई और एक हॉरिजेंटल रिएक्शन आ गई। तो मतलब रिएक्शन कितनी आ गई, 2 अननोन रिएक्शन 2 आ गई। रोलर पे एक ही वर्टिकल रिएक्शन आती है, तो रिएक्शन कितनी आ गई आपके पास, एक। तो आपके पास जो मैंने अभी आपको डी एस
ई का फॉर्मूला लिखा है तो वो लिखा था मैंने आर माइनस ई माइनस ए। अब देखो आपके पास नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन कितनी आ गई, 2 + 1 3 आ गई। अब आपको पता है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी कितनी, इसमें 3 ही होगी, समेशन ऑफ एफ एक्स समेशन ऑफ एफ वाई, तो आपके पास 3 आ गई। आपके पास कहीं हिंज तो लगा नहीं है, तो कितनी आ गई इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी 0। तो जब आपके पास इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी 0 आ गई तो आप क्या बोलोगे कि ये कौन सा स्ट्रक्चर आ गया, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, ऐसे आप जाके इसकी डिटरमिनेंसी निकालोगे। अब देखो यहाँ पे फिक्स स्पोर्ट लगी हुई है तो कितनी यहाँ पे रिएक्शंस आ जाएंगी, 3। यहाँ पे हिंज लगी हो तो यहाँ पे 2 आ गई। तो अब आपके पास कितनी टोटल रिएक्शन आ गई, 5। अब आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 होगी, कोई हिंज लगा नहीं है तो कितनी आ गई आपके पास, डिटरमिनेंसी 2 आ गई। तो डीएससी कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। ठीक है, ये डीएससी बोल दो या डीएस बोल दो। अब देखो यहाँ पे ये चीज जो आपको ये समझनी है आपके पास, ये इसमें आपके पास कितने रिएक्शन लगेंगी, 3 रिएक्शन लगेंगी, इसमें भी 3 लगेंगी, और एक आपके पास वर्टिकल रिएक्शन आ रही है। तो जब कभी भी आप ऐसा याद रखो, जब कभी भी आपके पास कोई बीम होगा, ठीक है, बीम पे क्या होगा आपके, वर्टिकल लोड। बीम होगा आपके पास, बीम पे जो आपके पास वर्टिकल लोड होगा, उस टाइम आपके पास क्या होगी, नो हॉरिजेंटल रिएक्शन, कोई आपके पास हॉरिजेंटल रिएक्शन नहीं होगी। तो देखो आप इसमें सिंपल क्या करोगे, पहले अगर आपने ये वाला कंसेप्ट आपको पता नहीं है तो आप करोगे, यहाँ पे 3 इक्वेशन यहाँ पे आ जाएंगी, 3 यहाँ पे आ जाएंगी, आप बोलोगे इसकी इंडिटरमिनेंसी आ जाएगी 6 - 3 = 3, जो कि आपके पास क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आपने ये याद रखना, जब आपके पास वर्टिकल लोड लगता है और आपके पास हॉरिजॉन्टल, उस टाइम क्या होता है, हमारे पास बीम होता है और हमारे पास कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं लगती, और आपके पास ये जो बीम होता है ये सेम लेवल पे आना चाहिए। तो देखो इस केस में आपके पास इंडिटरमिनेंसी क्या आ जाएगी, इसमें आपके पास ये वाली रिएक्शन तो गायब हो जाएंगी, मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाली जो रिएक्शन होगी ये एक्ट ही नहीं करेंगी, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तो होंगी नहीं। तो आपके पास कौन कौन सी रिएक्शन होगी, इसमें खाली वर्टिकल रिएक्शन हो जाएंगी। तो कितनी रिएक्शन आ जाएंगी यहाँ पे, 2 रिएक्शन यहाँ पे आ गई, 2 यहाँ पे आ गई, टोटल हो गई 4 माइनस। अब जब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ही नहीं लग रहा तो उसका इक्विलिब्रियम भी क्या आएगा, यहाँ पे एक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए आपके पास नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी कितनी आ जाएगी आपके पास, 3 आ जाएगी। तो कैसे आएगी वो मैंने आपको समझा दिया कि आपके पास वर्टिकल लोड लग रहा है बीम पे, जब कभी आपके पास वर्टिकल लोड लगता होता है और आपके पास जो सपोर्ट्स होती है वो क्या होती है, सेम लेवल पे। और यहाँ पे एक कंडीशन और लगा दो, आपके पास जो सपोर्ट होगी वो क्या होगी, सेम लेवल पे होगी, तो उस टाइम आपके पास कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन वर्क नहीं करेगी। उसी तरह देखो यहाँ पे भी बीम है, वर्टिकल रिएक्शन लग रही है, सपोर्ट सेम लेवल पे है, तो मतलब यहाँ पे भी कितनी रिएक्शन आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी, यहाँ पे भी 1 आ जाएगी, यहाँ पे भी 1 आ जाएगी। देखो ये एक्चुअल में ये तो था हिंज, बट हिंज में 2 आती है, बट आपके पास क्या लग रही है, वर्टिकल लोड लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कितनी एक्ट करेगी, 1 करेगी, टोटल आ गई 3। और देखो अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं लगेगा तो उसका इक्विलिब्रियम भी नहीं आएगा, तो मतलब 3/2, तो आपके पास इंडिटरमिनेंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर की इंडिटरमिनेंसी को फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो जैसे ये वाला बीम है, अब यहाँ पे ये क्या यूज हो गया आपके पास, ये आपके पास इंटरनल हिंज वाला कंसेप्ट यूज हो गया आपके पास। तो इसके कैसे निकालेंगे हम, ये भी आपके पास सिंपल है। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले मैंने आपको कहा था आपके पास ये कौन सी है, हिंज है, 2 रिएक्शंस आ जाएंगी, इसकी भी 2 आ जाएंगी। तो आपके पास डी एस ई का फॉर्मूला क्या होता है, ये डी एस का निकाल दो, क्योंकि आपके पास ये क्या है, बीम है तो बीम में कोई क्लोज लूप नहीं आता, डी एस आई डायरेक्टली 0 आ जाएगा। तो डी एस सी का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास आर माइनस ई माइनस ए। अब देखो नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी आ रही, 4, इक्विलिब्रियम आ गए 3 आपके पास, और आपके पास अभी यहाँ पे इंटरनल हिंज का भी यूज हुआ है। कितने इंटरनल हिंज यूज हुए हैं आपके पास, एक ये यूज हुआ है, एक दूसरा ये वाला यूज हुआ है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था, इनका फॉर्मूला होता है, इंटरनल हिंज का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एम डैश माइनस 1। तो मतलब एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कितने एम डैश लग रहे हैं, 1 2, तो इसकी आ जाएगी 2 - 1, और इस पे भी कितनी आ जाएगी 1 2, यहाँ 2 मेंबर के साथ आ रही है कनेक्ट 1, तो ये आ गई 1 + 1। तो समीशन ऑफ एम डैश प्लस 1 कर दो, मतलब 1 + 1 कितना आ गया 2। जो आपके पास ए की वैल्यू आ गई, मतलब इंटरनल हिंज की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो कितना आ गया 2। तो 4 - 5 कर लोगे तो -1, जबकि आपके पास माइनस में आ गया तो आपके पास स्ट्रक्चर कौन सा हो गया, अनस्टेबल स्ट्रक्चर। तो ये आपके पास कैसा स्ट्रक्चर होता है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है। देखो मैंने आपको जो एस एफ डी बी एम डी की बताई थी, आपको मैंने क्यों ये बताया था कि आपका अगर आपके पास एस एफ डी होता है आपके पास, तो शेयर फोर्स डायग्राम में हम, सॉरी सिंपली सपोर्टेड बीम होता है उसमें हम दोनों, या आपके पास रोलर क्यों नहीं लेते, या दोनों हिंज क्यों नहीं लेते, तो दोनों हिंज अगर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मतलब अनस्टेबल स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होती है, जिससे हमारे पास जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे उसका हम कॉस्ट ज्यादा बन जाएगी। अगर आप मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते, दोनों हम रोलर ले लेते,
अगर दोनों सिंपल स्पोर्ट में हम दोनों रोलर भी क्यों नहीं लेते, अगर दोनों रोलर लेते तो अगर आप मान लीजिए आप कोई ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो आपने क्या कर दी, दोनों रोलर सपोर्ट लगा दी। रोलर सपोर्ट ने क्या किया, आपके पास वर्टिकल जो आपके पास लोड आ रहा है उसको तो बेयर कर दिया, क्योंकि आपको वर्टिकल डायरेक्शन लग जाएगी, वर्टिकल लोड को बैलेंस कर लिया। बट आपके पास जो गाड़ी होगी उसके यहाँ पे तो टायर्स भी होंगे, जिसकी वजह से क्या लगेगी, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन लग रही है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ये वाला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, तो उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये कोलैप्स हो जाएगा और ये क्या गिर जाएगा। तो मतलब इसकी वजह से भी क्या हो रही है, आपके पास वो अनस्टेबल बन रहा है, इसलिए आपके पास दो रोलर भी यूज नहीं होते सिंपल सपोर्टेड बीम में। तो इसकी डिटरमिनेंसी आ गई -1, ठीक है। अब आपको इसकी डिटरमिनेंसी निकालनी होगी, तो फिक्स एंड है तो 3 आ जाएंगे रिएक्शन है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे 2 आ जाएंगे। कितनी है, क्योंकि आपके पास क्या लगा हुआ है, यहाँ पे हिंज लगा हुआ है, तो टोटल रिएक्शन कितनी आ गई, 3 + 3 + 3 आ गया, 9 + 2 11 रिएक्शन लग गई है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 होते हैं। अब यहाँ पे आप m डैश निकालो, तो मतलब m डैश 1 2, तो 2 - 1 कितना आ गया आपके पास 1, तो -1 कर लो, तो 11 - 4 कर लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 7। तो इस आपके पास जो ये स्ट्रक्चर है इस पे आपके पास कितनी है DSC इस पे आपके पास 7 है। तो ठीक है, अब देखो हम ट्रस के बारे में पढ़ते हैं। आपके पास ट्रस क्या होता है, ट्रस आपके पास सिंपल क्या होता है, आपके पास पिन जॉइंट स्ट्रक्चर होता है। ट्रस आपके पास क्या होता है, पिन जॉइंट स्ट्रक्चर होता है। तो देखो ट्रस में आपको मैं सिंपल फॉर्मूला बता देता हूँ। जब भी हमने डीएस निकालना है, इसमें क्या हो बोलेंगे कि आपको बोलेंगे कुछ टीचर्स की डीएस ई करके निकालो प्लस डीएसआई करके निकालो, बट मैं आपको सिंपल फॉर्म बताता हूँ। डीएस का फॉर्म लगा दो 2D के लिए भी और 3D के लिए भी। हालांकि 2D के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3D के कम पूछे जाते हैं, तो हम डायरेक्टली एक ही फॉर्मूला कर देंगे जिससे आपके डीएस निकल जाएगा। तो 2D के लिए आपके पास इसका फॉर्मूला क्या बनता है, जैसे हम वहां पे करते थे एम, वहां पे क्या कर रहे थे हम, देखो सबसे पहले इंटरनल रिएक्शन। आपको पता है ये जो आपके पास फॉर्मूला होता है आपके पास डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी में, तो फॉर्मूला कहाँ लिखा था हमने, ये वाला फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हो, जो आर है आपके पास इंटरनल रिएक्शन है और ई आता है इक्विलिब्रियम। तो उसी तरह से आप यहाँ पे भी इसका फॉर्मूला बनाओगे, इसका फॉर्मूला बनाओगे आप, सबसे पहले इसमें आ जाएंगे इंटरनल रिएक्शन आ जाएगी m+r, मतलब जो मेंबर पे रिएक्शन हो जाएंगी। उसके प्लस बाहर लिखोगे आप -2j, मतलब इसकी जो इक्विलिब्रियम होती है ना, हर ट्रस पे आपके पास हर एक सेक्शन में कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है 2, मतलब समेशन ऑफ fx और समेशन ऑफ fy। ट्रस पे आपके पास क्या होता है, मूवमेंट जो है वो 2D में ऐड नहीं करता। तो कितना लिख लिया आपने, 2j लिख लिया। तो m+r - 2j आ गया आपके पास 2D के लिए। तो 3D के लिए हो जाएगा आपके पास m+r, ठीक है। m+r लिख लोगे आप, तो -3j करके लिख लोगे आप, ठीक है। तो m+r - 3j आपके पास कौन सा आ जाएगा, 3D का फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब इसके रिलेटेड हम देखो क्वेश्चन करते हैं। आप बोलोगे इसके रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो वो क्वेश्चन भी आपके पास क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके पास। तो स्टार्ट करते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आ गया आपके पास ये वाला। तो आपको इसकी क्या निकालनी है, इसमें भी आपको स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले देखो ये आपके पास कौन सी सपोर्ट लगी हुई है, यहाँ पे हिंज सपोर्ट लगी है, तो कितनी रिएक्शन आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी। यहाँ पे कौन सी सपोर्ट लगी है, रोलर, तो कितनी रिएक्शन आ जाएंगी, 1 आ जाएगी। अब देखो मैंने आपको डीएस का फॉर्मूला क्या बताया था, डीएस का फॉर्मूला आपको ट्रस के केस में होता है m+r - 2j, ये सभी 2D है ना, तो आर, अब आर तो आ गया। अब आपके पास मेंबर कितने, 1 2 3, तो 3 मेंबर है आपके पास। एम आपके पास 3 आ गया, आर आपके पास 3 आ गया, तो ये आ गया m+r। और जॉइंट कितने आपके पास, एक जॉइंट ये आ गया, एक जॉइंट ये आ गया और एक जॉइंट ये आ गया। तो 3 जॉइंट भी है आपके पास, जे भी आपके पास 3 है। तो m+r कितना आएगा, 3 + 3 आएगा 6 -2 × 3, तो 6 - 6 कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस स्ट्रक्चर के आपके पास स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी कितनी आ गई, 0 आ गई। कैसे निकाली 0, ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दी, ठीक है। इस पॉइंट पे ये वाली आ रही है वैल्यू, इस पॉइंट पे 2 रिएक्शन लग गई, इस पॉइंट पे 1 रिएक्शन लग गई, यहाँ पे 3 जॉइंट बन गए, तो सिंपल आपके पास कितनी आ गई इसकी इंडिटरमिनेंसी, 0 आ गई, ठीक है। इसके बाद देखो हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं आपके पास, इसकी कैसे आ जाएगी आपके पास स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। अब आपके पास देखो यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, तो कितने रिएक्शन लगेंगे, 3, यहाँ पे हिंज है तो 2, यहाँ पे भी हिंज है तो 2, ठीक है। तो आपके पास आर की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे आर की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए आ गई आपके पास 3 + 2 5 + 2 7 आ गई, ठीक है। अब आपके पास मेंबर देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। कितने आ गए आपके पास मेंबर, 7 मेंबर आ गए। तो अब आपके पास मेंबर आ गए 7, तो m लिख लो 7। तो इंटरनल रिएक्शन क्या हो जाएंगे आपके पास, m+r, तो मतलब कितना आ गई 14 आ गई, m+r जो आपका फॉर्मूला है उसी में वैल्यू पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ds = m+r - 2j। अब m+r कितना आ गया 14 माइनस जॉइंट कितने आपके पास, एक जॉइंट ये है, दूसरा जॉइंट ये है, तीसरा जॉइंट आपके पास ये है।
और उसके बाद और कोई जॉइंट आ रहा है 1 2 3, उसके बाद आपके पास ये जॉइंट आ रहा है 4, और आपके पास एक ये जॉइंट आ रहा है 5। तो कितने आपके पास नंबर ऑफ जॉइंट है? 5 जॉइंट है आपके पास। तो आप इसकी क्या निकाल सकते हो? अब इंडिटरमिनेंसी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? आपको सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना, तो आपके पास इसकी डिटरमिनेंसी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 3 निकाल दी, तो आप इसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर आ गया। तो इस स्ट्रक्चर में आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले यहाँ पे कितनी रिएक्शन आ जाएंगी? 2 रिएक्शन यहाँ पे आ जाएंगी, 2 यहाँ पे आ जाएंगी। तो मतलब m प्लस आर माइनस 2j फॉर्मूला लगाना है आपने। मेंबर कितने आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेंबर आपके पास 10 है, तो 10 प्लस दो दो रिएक्शन ये आ गई, तो आ गई टोटल आपके पास 4 रिएक्शन आ गई। दोबारा से मेंबर कैलकुलेट कर देते हैं 1 2, क्योंकि मेंबर में गलती नहीं आनी चाहिए आपके पास, वरना आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पूरा गलत हो जाएगा। तो देखो आपके पास कितने लग रहे हैं? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद हमने देख लिया ये आ गया आर। आर कितना आ रहा है आपके पास? नंबर ऑफ रिएक्शन आ रही है 4, और जॉइंट कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 6। नंबर ऑफ जॉइंट आ रहे हैं आपके पास 6, तो 6 लिख लो माइनस 2, और जॉइंट आ गया 6। तो ये आ गया 14 माइनस 12, तो इसकी स्टैटिक डिटरमिनेंसी कितनी आ गई? 2। तो कितनी आ गई इसकी स्टैटिक डिटरमिनेंसी? 2 आ गई। तो 2 क्या हो गया आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब देखो ये वाला स्ट्रक्चर है, तो इस पे आपके पास कितनी रिएक्शन लगेंगी? 2 लग जाएंगी। यहाँ पे क्या आपके पास 1 लग जाएगी। ठीक है, तो m प्लस आर माइनस 2j करना है आपने, तो 2j करोगे आप। m कितना है आपके पास? मेंबर करते हैं फाइंड आउट। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 8 9 10 11। ठीक है, तो मेंबर कितने आ गए आपके पास? 11 मेंबर आ गए। तो 11 प्लस आर, आर आ गया आपके पास 3। अब जॉइंट फाइंड आउट करते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। तो कितने जॉइंट आ गए आपके पास? 6। तो 2 इंटू 6 करोगे आप, तो कितना आ जाएगा आपके पास? तो जॉइंट दोबारा कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 आ गए। ठीक है, तो अब इसमें जॉइंट कर दोगे, 2 इंटू 6 आ जाएगा आपके पास 12। तो ये आ गया 14 माइनस 12, तो यहाँ पे भी आपके पास डिटरमिनेंसी कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, आपने इसमें सिंपल आपका जो मेंबर कैलकुलेट करने वो अच्छे से करने, जॉइंट कैलकुलेट करने, और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला क्या आपके पास? डी एस आता है आपके पास, m प्लस आर माइनस 2j। ठीक है, वरना आपके पास देखो इसका सिंपल फॉर्मूला आपको बोलते हैं ds कैलकुलेट करो, dse प्लस dsi करके। तो dse का जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो आता है आपके पास r माइनस ई, मतलब रिएक्शन का कर लेंगे आप। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास DSI आता है, तो DSI का आपको फॉर्मूला बहुत ये जो होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, मतलब m माइनस 2j माइनस 3 करोगे आप, तो वो आपके पास DSI का फॉर्मूला आता है। बट ये आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको कंबाइंड DS का फॉर्मूला बता दिया, उसे आप करके फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको पूछ ले तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो कि आपको एक्सटर्नल पूछे या इंटरनल पूछे। ठीक है, तो अब देखो आपके पास फ्रेम वाला केस आता है। तो फ्रेम क्या होता है आपके पास? जैसे आपके पास जो जॉइंट था वो पिन स्कोर था, और जो फ्रेम होता है ये आपके पास क्या होता है? रिज जॉइंट होता है। ठीक है, वो पिन जॉइंट था, ये रिज जॉइंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास इस तरह से कोई जॉइंट होते हैं ये। अब जैसे आपके पास जो आपके पास ट्रस था, वहां पे क्या थी? आपके पास 2 रिएक्शन आती थी, और यहाँ पे एक सेक्शन में क्या आती है? 3 रिएक्शन आती है। तो ठीक है, इसका आपको अगर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी निकालनी है, तो इसका डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला होता है 3m। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप याद रखना, 3m प्लस आर माइनस 3j प्लस ए। तो आपको पता है क्या होता है आपके पास जो इंटरनल हिंज वाला आता है। ये तो 2D के लिए, और 3D के लिए आपके पास आ जाएगा, 3D के लिए आ जाएगा आपके पास 6m प्लस आर माइनस, ये आ जाएगा आपके पास 6j प्लस। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास फॉर्मूला। अब देखो कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं ट्रसेस सॉरी फ्रेम के। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपके पास यहाँ पे कितनी रिएक्शन आ रही है? 3। यहाँ पे 3 आ रही। अब मेंबर काउंट करो 1 2 3 4 5 6। तो देखो 3m प्लस आर माइनस 3j। अब जॉइंट कैलकुलेट करो 1 2 3 4 5 6, तो 6 जॉइंट आ रहे हैं। तो 3 मेंबर कितने आ रहे हैं आपके पास? 1 2 1 2 3 4 5 6, तो 3 इंटू 6 आ गया आपके पास 18, प्लस रिएक्शन आ रही है आपके पास 6, माइनस जॉइंट कितने? 1 2 3 4 5 6, तो 3 इंटू 6 आ गया आपके पास 18। 18 और 18 कैंसिल, तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी कितनी आ गई आपके पास? 6 आ गई। उसके बाद इस तरह इस क्वेश्चन में भी सेम यही करेंगे। 3 यहाँ पे रिएक्शन आ गई, 3 यहाँ पे आ गई, तो 3m प्लस आर माइनस 3j कर लेंगे हम। तो अगर आपके पास a होगा तो कर लेंगे हम। 3m मेंबर कितना है? 1 2 3 4
कितने मेंबर आ रहे हैं 1 2 3 4, 4 मेंबर आ रहे हैं आपके पास, तो 4 इंटू 3 आ जाएगा 12 प्लस रिएक्शन आ जाएंगे 6 माइनस 3j 1 2 3 4 5 जॉइंट है तो आ जाएगा 15, तो ये आ जाएगा आपके पास 18 माइनस 15 आ गया 3। तो इस स्ट्रक्चर के आपके पास कितनी आ गई, मतलब इस फ्रेम के आपके पास डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिपेंडेंसी 3 आ गई। उसके बाद देखो आपके पास ये वाला क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर देखो आपके पास इंटरनल हिंज लगा है, तो यहाँ पे m-1 करके आप इंटरनल हिंज की वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब a की वैल्यू, तो कितने मेंबर के साथ कनेक्ट है 1 2, 2 के साथ कनेक्ट है तो 2 माइनस 1 आ गया आपके पास 1। अब यहाँ पे रिएक्शन 3 आ जाएंगे क्योंकि फिक्स पोर्ट है, यहाँ पे भी 3 आ गए, तो मेंबर देखो 1 2 3, 3 मेंबर आता तो 3m प्लस r माइनस 3j प्लस a। अब देखो मेंबर 3 है 1 2 3, तो 3 इंटू 3 आ जाएगा आपके पास 9, रिएक्शन कितनी हो जाएंगी 6 माइनस 3j, जॉइंट कितने आपके पास 1 2। अब इसमें आपके पास जॉइंट कैलकुलेट करने की थी आपके पास 1 2 3 4, 4 जॉइंट है मतलब 3 इंटू 4 प्लस ए आ गया 1, तो ये आ गया 15 माइनस 12 प्लस 1 आता है 13, तो कितनी आ गई इसमें कि आपकी भी स्टैटिक इंडिपेंडेंसी 2 आ गई। अब देखो आपके पास ये वाला आपके पास क्या है फ्रेम है, तो इसकी आपको क्या कैलकुलेट करनी है स्टैटिक इंडिपेंडेंसी कैलकुलेट करनी है। तो इसलिए भी आपके पास सिंपल यहाँ पे 3 रिएक्शंस आ रही हैं आपके पास, सॉरी यहाँ पे 2 आ रही हैं, जो आपके पास ये हिंज सपोर्ट है इसकी 2 आ जाएंगी आपके पास, और इसकी आपके पास 3 आ जाएंगे, ठीक है, इसकी 2 आ गए और इसकी 3 आ गए आपके पास। तो अब आपके पास 3m प्लस आर माइनस 3j आता है, क्योंकि अभी इंटरनल हिंज तो आपके पास यूज नहीं हुआ। मेंबर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है तो 3 इंटू 9 कर लो प्लस आर आ जाएगा आपके पास 5 माइनस 3, जॉइंट कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जॉइंट है आपके पास 8 आ गया, तो ये आ गया 27 प्लस 5 आ गया आपके पास 32 माइनस 24, तो कितना आ गया आपके पास 12, 32 माइनस 24 सॉरी 12 नहीं तो आ गया 8, तो कितनी आ गया आपके पास इसमें स्टैटिक इंडिपेंडेंसी 8 आ गई, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास। अब आपके पास ये वाला फ्रेम है आपके पास, इसकी आपको क्या करनी है स्टैटिक इंडिपेंडेंसी कैलकुलेट करनी है। इससे पहले हम इसकी निकाल देते हैं फिर इसको भी निकालते हैं, वो थोड़ा लंबा क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पे 3 रिएक्शन, यहाँ पे भी 3 रिएक्शन, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे 3, क्योंकि फिक्स कोड है तो फिक्स कोड पे आपको मैंने पढ़ा रखा है कितनी रिएक्शन आती है 3 3 आती हैं, तो टोटल 3m प्लस आर माइनस देखो आपके पास इंटरनल हिंज भी यहाँ पे यूज हुआ है, तो माइनस 3j प्लस a आ जाएगा। अब इंटरनल हिंज किसके साथ कनेक्ट है 1 2, तो इंटरनल हिंज की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो मतलब a की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी 1। अब जॉइंट कैलकुलेट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जॉइंट है तो मतलब 3 इंटू 10 आ गया 30, 30 प्लस 1 31 आ गया माइनस। अब मेंबर कैलकुलेट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने आ गए इसमें आपके पास मेंबर 10 मेंबर आ गए, तो लिख लीजिए आपके पास कितने मेंबर आ गए 10, तो आ गई ये 30, तो रिएक्शन कितनी आ गई आपके पास 12, तो ये आ गया आपके पास 30 प्लस 12 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 42 माइनस 31, तो इसकी आपके पास कितनी आ गई आपके पास इसकी आपके पास डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिपेंडेंसी आ गई इस स्ट्रक्चर के आपके पास 11, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये वाला आ गया, आप ये वाला है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो इस क्वेश्चन में आपने स्टैटिक इंडिपेंडेंसी कैसे कैलकुलेट करनी है, ये वाला क्वेश्चन आपको जैसे ये वाला क्वेश्चन है सभी इसी टाइप के क्वेश्चन है आपके पास ये, बट इस क्वेश्चन में आपके पास अलग क्या है आपके पास कि ये इसमें आपके पास मेंबर बहुत ज्यादा आएंगे, और आपके पास ये जो m डैश यूज हुआ है ना यहाँ पे ये थोड़ा ज्यादा मेंबर के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे ये m डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं 1 2 3 के साथ कनेक्टेड, तो मतलब आ जाएगी 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगी वैल्यू इसकी 2। अब देखो मेंबर कितने कनेक्टेड है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो मेंबर आपके पास 20 है, तो 3 इंटू 20 हो जाएगा आपके पास 3m प्लस आर माइनस 2j प्लस a आ गया, ठीक है। तो 3 इंटू एम कितना आ जाएगा आपके पास, मेंबर आपके पास कितने हैं 20 है, तो 20 इंटू आ गया 60, यहाँ पे 3 यहाँ पे रिएक्शन 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो आ गया 9 माइनस 2j, जॉइंट कितने कैलकुलेट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कितने जॉइंट है आपके पास यहाँ पे 15 जॉइंट आ गए, तो 15 जॉइंट आए तो 15 लिख लो, 2 इंटू 15 आ गया 30 प्लस 2 32, ये आ गया आपके पास 69, तो आपके पास जॉइंट कितने आ गए, सॉरी ये 3j होता है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास 45, ये आ गया आपके पास 45 प्लस 2 आ गया 47, तो इसको आप कैलकुलेट कर लोगे कितना आ गया
22। तो कितने आपके पास नंबर ऑफ रिएक्शन आ गई, 22 आ गई है आपके पास। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको मैंने बता दिया। इसके बाद आपको मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, तो एक मिनट थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिए मुझे। क्वेश्चन आ गया आपके पास ये वाला, तो इस टाइम में आपको क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं। इसका आपको क्या करना है, आपने इसकी आपने स्टैटिक इंटरवेंसी और कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन की आपने क्या करना है ना, होमवर्क में इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी कैलकुलेट कर लेना। ये आपको होमवर्क है, फ्रेम का क्वेश्चन है आपको, इसके आप क्या करना है, स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी को क्या करना है, इसमें कैलकुलेट कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी एक आपके पास फिक्स एंड लगा हुआ है स्पोर्ट, और यहाँ पे आपके पास रोलर स्पोर्ट लगी हुई है। ठीक है, तो इसकी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसकी आप स्टैटिक इंटरवेंसी कैलकुलेट करके बताओगे। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे आपके पास, उसमें हम काइनेटिक इंटरवेंसी निकालना सीखेंगे। तो ठीक है, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।